नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौरी। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जोरदार हंगामे के बीच अनुपूरक बजट जो है जगदीश देवड़ा ने पेश किया है। हमारे साथ सुरेश राजे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सर, किस तरह की बातचीत विधानसभा में सामने आ रही है? विपक्ष हमलावर है। देखिए, हमलावर नहीं, विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है। ये सरकार तमाम तरह का ढकोसला लेके आई है और मेन बजट की तो कभी बात ही नहीं करती। रोज़ कर्जा लेती है, बस पूरक बजट अनुपूरक बजट लेके आ जाती है। हमारा ये कहना है कि ये बजट आप जो रोज़ कर्जा ले रहे हो, आखिर ये जा कहाँ रहा है? न इसके लिए एससी के लिए कुछ है, न एसटी लिए कुछ है, न किसान के लिए कुछ है, न बेरोजगार के लिए कुछ है। आखिर ये कर्जा कहाँ जा रहा है ये पता तो चले कि सिर्फ ये कर्जा महिमा मंडित करने के लिए विज्ञापन पर खर्च हो रहा है। क्यों? ये विपक्ष का हमारा दायित्व है जो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। मैंने पूरा का पूरा उनका बजट पढ़ा है, ढूंढता रह गया मैं। कहीं एससी के लिए कुछ नहीं है, कहीं एसटी के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए कुछ नहीं है, मतलब नौजवान के लिए कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए ना, ये वो सरकार है। अब जब हम किसान से खाद की मांग करता है किसान, तो डंडे बरसाती है। किसान को रात रात भर लाइन में लगाती है, महिलाओं को लाइन में लगाती है। और जिसको 50 पैकेट खाद चाहिए, 50 बोरी खाद चाहिए, उससे कहती है कि आपको 5 कट्टे खाद मिलेगा। और जिसको 5 कट्टे खाद चाहिए, उससे कहती है 1 कट्टा खाद मिलेगा। ये सरकार की हालत है। पिछले दौर में जब कांग्रेसी सरकारों को ये कोसते रहते हैं, जब देश में संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं था, जब एससी एसटी ओबीसी के लिए छात्रावास बनाए, आज उन छात्रावासों की हालत क्या है? हम इस सरकार से जब पूछने की बात करते हैं कि इनका 2-2, 3-3 साल से आपने स्कॉलरशिप नहीं दिए, तमाम इंटर्नशिप वो छात्र कॉलेजों में भटक रहे हैं क्योंकि वो इंटर्नशिप के आधार पर ही कॉलेज में दाखिला ले लेते थे। अब कॉलेज वालों को पैसा नहीं मिल रहा तो वो उनकी मार्कशीट देने को तैयार नहीं है। मैंने हालत बद से बदतर है। हर क्षेत्र में ये सरकार फेल है और विशेषकर जो मुद्दा है कानून व्यवस्था का, उस पे तो ये सरकार 101% फेल है। आप छतरपुर का मुद्दा ले लिया। अभी हाल ही में एक बड़े अपने प्रोफेसर को उसी के कॉलेज में जाके एक छात्र गोली मार देता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। उस विभाग के लोग कहते हैं हमको ही पता नहीं। मतलब आपके एक प्रोफेसर की हत्या हो जाती है कैंपस के अंदर और सरकार का कोई नुमाइंदा 8 दिन तक उनके घर हालचाल पूछने नहीं जाता। जो एक परंपरा है कि जिस विभाग में अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो वो एक सम्मान के तहत वहाँ जाएगा अंत्येष्टि में, वो भी कोरम पूरा ये सरकार नहीं। कितनी संवेदनहीन सरकार है। हत्या के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ सट्टेबाजी को ले लो, क्राइम को ले लो, साइबर क्राइम को ले लो, हर तरफ। और लेकिन सरकार बाबा ही करती है कि 1 साल पूरा हो गया। अरे भैया, हमें कुछ दिखे तो। प्रधानमंत्री सड़क योजना पता ही नहीं है। जनमन योजना के तहत ढकोसला पीटा जा रहा है। आदिवासियों के लिए जिए, मैं कितने तथ्य दूं आपको। जिन आदिवासियों को पहले आंगनबाड़ी मिली, जिनको आरसीसी मिली, जिनको इंदिरा भवन मिले, उसी जगह पे ये सरकार कह रही है कि 50 साल पुराने दस्तावेज लाइए, तब आपको आदिवासी मानेंगे, तब आपको जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री का आवास मिलेगा। बाहर दुर्भाग्य, जो देश का मूल निवासी है, जो देश का मूल निवासी है, उससे दस्तावेज मांग रही है सरकार और बड़े छाती पीट के ढिंढोरा पीटती है कि हम आदिवासियों के एससी एसटी वर्ग के होते। लाडली बहना की राशि बढ़ाने की बात करी थी सरकार ने। इस बजट में लग रहा है लाडली बहनाओं के लिए 3000 तक की राशि हो पाएगी? देखिए, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये चुनावी सरकार है और हमेशा चुनावी फायदे के लिए काम करती है। अभी तो ये राशि देते रहे ना लगातार, यही बड़ी बात है। जब कभी चुनाव आएगा, जब भी चुनाव आएगा, तब इसको बढ़ाने की बात कब करेंगे? चुनाव के मात्र 3 महीने पहले उस राशि को डालना शुरू करेंगे ताकि हमारे माता बहनों के मन में ये बात आए कि नहीं, ये सरकार पैसा दे सकती है। ये शुद्ध रूप से मैं तो कह रहा हूँ, इसको कि निर्वाचन आयोग से तो हम उम्मीद करेंगे नहीं, और देश की जो अदालतें हैं वही कुछ इस पर फैसला ले सकती हैं। लाडली बहना के लिए कोई राशि बढ़ाने का इस सरकार के पास कोई फार्मूले नहीं है। ये सरकार तो रोज़ जो है ना कर्ज लेके घी पी रही है। तभी तो हमने कटोरा दिखाया। आज हमने चाय क्यों बेची? चाय इसलिए दिखाई कि बेरोजगार जो सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल उपलब्ध कराने की बात करती थी, 10 साल से ज़्यादा 11वां वर्ष हो गया मोदी सरकार को। वहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ 20 साल से ज़्यादा हो गया। बताए ना कितने रोजगार उपलब्ध कराए, किसको कराए? बल्कि इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, नगर पालिका में वो वर्ग जो हम सबको जीवन देता है, जीवन कैसे देता है? डॉक्टर देता है दवाई के हिसाब से, लेकिन वो सफाई कर्मी, इस सरकार ने तो उनकी नौकरियां छीन ली।
संविदा पे उन सफाई कर्मचारियों को ठेका प्रथा, मतलब एक उस वर्ग को, उस वाल्मीकि समाज के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय है कि ठेका प्रथा पे उनके काम दे दिए। जरा मतलब उनको एक स्थायी नौकरी मिलती थी, उनका जीवन यापन चलता था, वो भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। ज़्यादा इस सरकार से क्या रोजगार की बात करेंगे, मेरा तो यही कहना है। तो ये हैं सुरेश राजे विधायक हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, चाहे वो लाडली बहना की राशि बढ़ाने की बात हो या फिर रोजगार देने की बात हो, सरकार इन सभी मामलों में विफल नज़र आ रही है। और विपक्ष जो है इन मुद्दों को उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिरकार जनता से किए गए वादे कब पूरे होंगे। भोपाल से दमूक नायक के लिए अंकित पचौरी। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।